दोस्तों आज की पहली क्लास जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किससे निकलती है? तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। अगला प्रश्न, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो दोस्तों भारत का प्रमुख लौह अयस्क ओडिशा झारखंड भारत का प्रथम प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। यूरेनियम के भंडार भी उड़ीसा में पाए जाते हैं सर्वाधिक। दोस्तों तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो दोस्तों तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय वह है भरतनाट्यम। दोस्तों कचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम भी दोस्तों ये, और कथक ये दोनों केरल का है। केरल के शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हमारा राजस्थान है। ठीक है साथियों। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिलती है। सबसे ज़्यादा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद की सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलती है। अगला प्रश्न, लवाणी कौन से राज्य में का लोक नृत्य है? दोस्तों लवाणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लवाणी महाराष्ट्र का, राजस्थान का आप जानते ही हो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। अगला प्रश्न, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जीएसटी का पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों जीएसटी कब आया? तो दोस्तों 17 जुलाई 2019 में जीएसटी आया। ठीक है साथियों। जीएसटी किस अनुच्छेद का अंग है? दोस्तों जीएसटी 101 अनुच्छेद 101 का अंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, पुस्तक इंडिका 2020 किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इंडिका पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। तो साथियों पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पुस्तक इंडिका लिखी गई। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडिका पुस्तक के आप जानते ही हो मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक के रचयिता है। अगला प्रश्न साथियों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों भारतीय रेगिस्तान में पश्चिमी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है साथियों। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कैमूर की पहाड़ियाँ, हिमाद्री। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों सबसे बड़ी पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों यूएसए में स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। निर्मला सीतारमण दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री है। ठीक है साथियों। प्रतिभा देवी पाटिल दोस्तों कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। मीरा कुमारी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा कुमारी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा कुमारी थी। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है? तो दोस्तों वीटो कहा जाता है। वीटो किसी व्यक्ति, निर्णय या कानून को रोकने के लिए। तो वीटो किसके द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों वीटो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, 2020 के खेल ओलंपिक का आयोजित कहाँ किए जाएंगे? जो दोस्तों 2020 में खेल ओलंपिक हुए थे वो कहाँ किए गए आयोजित? तो दोस्तों 2020 के टोक्यो जापान में। और वर्तमान में जो 2021 में होने थे, जो अब 2022 में होंगे, वो कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों वे पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो 2020 से, वो कब से चालू हो रहे हैं? 23 जुलाई से दोस्तों चालू हो रहे हैं। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, पणजी किसकी राजधानी है? दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये डोला से सादिया, असम के डोला और से सादिया
को जोड़ता है, आंध्र प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों शायद 9 किलोमीटर, 9 पॉइंट कुछ ऐसे इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? दोस्तों कथकली केरल का नृत्य है। कथकली केरल का नृत्य है। तमिलनाडु का अपन ने पढ़ाई है अभी। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? आंध्र प्रदेश का पोंगल, पोंगल नृत्य है। और तमिलनाडु का अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। तो दोस्तों अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न, अभिजीत बनर्जी दोस्तों इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों अभिजीत बनर्जी को सन 2020 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? अभिजीत बनर्जी को ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, लक्षद्वीप समूह में है। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह में क्या स्थित है? तो अरब सागर लक्षद्वीप में स्थित है। दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। बंगाल की खाड़ी में से अभी ओमान का तूफान आया, बंगाल की खाड़ी से ओमान, ठीक है। ओमान ने नाम दिया बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया वो निसर्ग तूफान बांग्लादेश के द्वारा तौकाते म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया। अगला प्रश्न, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है, जो जयपुर का पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है हवा महल। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, हवा महल आगरा में दोस्तों क्या स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। ठीक है साथियों। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। और गुजरात में वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष भारत के लौह पुरुष स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। उसकी लंबाई 182 मीटर है। उसके वास्तुकार राम सुतार है। तो दोस्तों आज के लिए तो अगला क्वेश्चन साथियों, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों गरबा गुजरात से हुई है। गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति गुजरात से, राजस्थान का घूमर। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। अगला प्रश्न साथियों, भारत के मशहूर सेनाई वादक है? तो दोस्तों भारत के मशहूर सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां भारत के मशहूर सेनाई वादक है। इनका संबंध सेनाई से ही है। अगला प्रश्न साथियों, पंडित जसराज का संबंध किससे है? दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में दोस्तों भारत की तरफ से अंग्रेज़ों की तरफ से किसने नेतृत्व किया? तो दोस्तों हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, मुनरो के द्वारा प्लासी के युद्ध में। ठीक है साथियों। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1664 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। लॉर्ड क्लाइव दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने नेतृत्व किया 1757 में, लॉर्ड क्लाइव। और दोस्तों बक्सर के युद्ध में 1664 में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का मुख्य प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों चुनाव आयुक्त का प्रमुख नियुक्त चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ये सभी पद दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये मंत्री परिषद है दोस्तों जो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के आधार पर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इनकी मूर्ति जो गुजरात में स्थित है 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं उसे। इसके दोस्तों वो कौन है? राम सुतार के द्वारा इसको राम सुतार के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया। दोस्तों मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को कहते हैं। अगला प्रश्न,
दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन बॉर्डर है, जो लद्दाख में स्थित है। सियाचिन लद्दाख में स्थित है दोस्तों। हाल ही में गलवान घाटी पर हुई ये चीन और भारत हमले, ये सियाचिन बॉर्डर पर ही हुई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे भाषण जाकर दिया। अगला प्रश्न, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव बनाया जाता है? तो दोस्तों केरल पर फसल की कटाई पर ओणम उत्सव बनाया जाता है। दोस्तों ओणम में महिलाएं होती है जो केरल की, वो बाहर एक पत्थरों के चूल्हे बनाकर उसमें चावल और गुड़ और दूध का एक पेय पदार्थ बनाती है खाने के लिए, उसे ओणम कहा जाता है। ओणम वो खाने के लिए होता है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत में जो मैदानों की दलदली पट्टी होती है उन्हें तराई नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों दोआब किसे कहते हैं? जो जब पानी आता है तो मिट्टी होती है, मिट्टी उनके बीच में होके पानी निकलता है तो खड्डा पड़ जाता है दोनों तरफ, और उसके बीच में ये टीले उससे बन जाते हैं, उसे दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों PMGY का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY का पूर्ण रूप है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, कौन से देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? दोस्तों सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो दोस्तों सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत देश का है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है साथियों। सबसे पहले संविधान बनाने वाला कौन सा देश था? तो US ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, युद्ध के दौरान वीरता में विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने वालों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में जो हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होता है, उन्हें परमवीर चक्र युद्ध के क्षेत्र में सबसे शौर्य पुरस्कार दिया जाता है। परमवीर। हिमाचल की ऊंची से ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वतमाला बैग्याल घास के मैदानों को कहते हैं। अगला प्रश्न, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे पाकिस्तान का था, जो इसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं दोस्तों। हमारे सीमांत गांधी ये पाकिस्तानी थे। तो दोस्तों 3 विदेशी लोग थे जिन्हें, जो हमारे देश के नहीं थे, फिर भी हमने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उन्हें भारत रत्न। तो दोस्तों एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया, एक दोस्तों नेल्सन मंडेला था, नेल्सन मंडेला, और एक खान अब्दुल गफ्फार खान, और एक और था दोस्तों, एक कौन था? एक शेख मुजीबुर रहमान, इसे बंगबंधु कहा जाता है, वो था, या फिर कोई और था दोस्तों। 2 तो याद है मुझे, एक याद नहीं आ रहा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों BR अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रतिद्वंद शिव समुद्रन जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों कावेरी नदी प्रतिद्वंद समुद्र जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अनामुड़ी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो दोस्तों वो है बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। केरल में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है दोस्तों, केरल में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग में भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसे जाना जाता है? तो मौलिक अधिकारों को अंतरात्मा के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ मैं, अनुच्छेद 32 संविधान में मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा मौलिक अधिकार, जिसे किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों संविधान की कुंजी किसे कहा है? संविधान की कुंजी, भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय।